इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर केमिकल से टाइल्स लगती हैं तो किस तरीके से लगती हैं। अगर आपको पता नहीं है तो समझ लेना, अगर आप टाइल्स लगाने वाले हैं तो इस बात को भी समझ लेना कि केमिकल से टाइल्स किस तरीके से लगती हैं। अगर इस तरीके से टाइल्स लगती हैं तो सही माना जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके से आप उसके अंदर आप मन लगा के काम नहीं करोगे, आपके पास जानकारी नहीं होगी, ईमानदारी से काम नहीं करोगे, आप काम नहीं कर सकते हो, गलत कर दोगे। इसलिए समझ लेना, अगर आपको पता नहीं है, जैसे ये दीवार है, ठीक है, तो आप जब भी मिस्त्री टाइल्स को लगाएगा, कहीं भी ड्राइंग रूम में लगाएगा, कमरे में लगाएगा, तो बिल्कुल उसको गुनिया में करेगा, क्योंकि बहुत सारे मिस्त्री बने हुए हैं लेकिन उन्हें गुनिया नहीं आता है। जैसे ये किचन है तो यहाँ पे साबुत कर दिया है, यहाँ पे पूरा साबुत कर दिया है, दीवार की साइड से बिल्कुल पूरा साबुत कर दिया है, दीवार की साइड से। वो ये जो मेन गेट है यहाँ से यहाँ पे इधर कटिंग कर दिया है, इधर की तरफ कटिंग आएगा पूरा, क्योंकि जब भी कोई भी कहीं भी टाइल्स लगाई जाएगी तो पहले गुनिया में लाया जाएगा। गुनिया में होता है तो बिल्कुल सीधा कटिंग कटता है, उसके बाद कहीं भी टाइल्स कटती नहीं है, वो बिल्कुल सीधी चली जाती हैं। लेकिन गुनिया नहीं किया मिस्त्री ने सोच समझ के, तो उसके बाद टाइल्स कटती हैं या दीवार की साइडों में गैप आता है, और जब कहीं भी कटिंग आती है तो वो छोटी बड़ी आती है, बराबर नहीं आती है। इसलिए कभी अगर टाइल्स का काम किया जाता है तो गुनिया का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ पे देखिए, जब भी इस तरीके से अगर केमिकल से टाइल्स लगाई जाएंगी तो इसको सही तरीका से बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसको सही तरीका से मिक्स करना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है, आपके पास फावड़ा है, तो इससे भी आप मिक्स कर सकते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। अगर आप ईमानदारी से सही से काम करना चाहोगे तो ज़रूर इससे भी आप सही तरीका से उसको मिक्सिंग कर सकते हो, सही तरीका से। अगर सूखा गीला होगा तो बेकार है। उसके बाद कहीं भी टाइल्स लगाएगा मिस्त्री, उस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कागज़ लगा हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर तेल लगा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ जिस जगह पे आप पत्थर पे लगाते हो या आप नीचे फर्श पे लगाते हो तो बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह होना चाहिए। उसके बाद मिस्त्री इसको पहले एरो का निशान देखेगा, उसके बाद रखेगा, उसके बाद मिस्त्री इसको रखेगा, उसके बाद तीनों चारों कोनों में देखेगा कितना ये डाउन टाइल्स है। उसके बाद मिस्त्री अंदाज़ा करेगा मसाले का, इस टाइल्स पे कितना मसाला रखना है, इस टाइल्स पे कितना मसाला रखना है, उसके हिसाब से टाइल्स पे मसाला रख लेगा। उसके बाद चारों तरफ फैलाएगा। मिस्त्री जब मसाला रखेगा टाइल्स के ऊपर तो इसका मसाला रखने का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसको मिस्त्री को अंदाज़ा होना चाहिए कि इस पर कितना मसाला रखना है, नहीं तो टाइल्सें फिर उसके बाद बचती हैं, बिल्कुल बचती हैं, वहीं टाइल्सें बचती हैं। जो मिस्त्री को पता नहीं है कि कितना हमें इसके नीचे मसाला डालना है, कितना नीचे मसाला डालना है। जिस आदमी को अंदाज़ा नहीं है, जिस मिस्त्री को मसाले का अंदाज़ा नहीं है, वहीं पे टाइल्स खाली रहती है। सही तरीक़ा से तसल्ली से, और जब भी टाइल्स मिस्त्री लगाएगा तो उसका दिमाग बिल्कुल वहीं पर रहेगा। अगर दिमाग वहाँ पर नहीं रहेगा तो बिल्कुल पक्का टाइल्स खाली रहेगा। जब मिस्त्री टाइल्स को लगाएगा तो चारों तरफ सही तरीक़ा से उसको साफ़ कर लेगा, ठीक है। कहीं भी कचरा नहीं होना चाहिए कोर पे, तभी वो चिपकेगा। और थोड़ा सा हाथों से ठोकेगा। अगर मिस्त्री ने हथौड़ी से इसको ठोक दिया ना, और जहाँ कहीं भी ज़्यादा उठा हुआ होगा वहीं पे टाइल्स टूटेगा। लेकिन अगर हाथों से जब मिस्त्री ठोकता है तो उसको पता चलता है कि कहाँ पे किस तरीके से हमें आराम से टाइल्स बैठता है, तो बिल्कुल सही तरीक़ा से बैठता है। जब मिस्त्री ठोकता है टाइल्स को तो मिस्त्री को महसूस होता है कि कहाँ पे टाइल्स खाली है। ठोकने में टाइल्स महसूस होती है, लेकिन जिस मिस्त्री को महसूस नहीं होती है वहीं उसी मिस्त्री की टाइल्सें खाली बचती हैं। उसके बाद अगर आप टाइल्स लगाते हो, कम रह जाता है, आपको महसूस होता है कि टाइल्स के नीचे खालीपन है, तो उसको आप निकाल के तुरंत लगा सकते हो। ये कोई बुरी बात नहीं है, तुरंत लगा सकते हो। लेकिन टाइल्स आपको कोशिश ये करना है कि खाली नहीं छोड़ना है। कोशिश करने से सब कुछ होता है। उसके बाद मिस्त्री थोड़ा सा हाथों से ठोकेगा, उसके बाद हथौड़ी से धीरे धीरे ठोकेगा, धीरे धीरे। बहुत सारे मिस्त्री होते हैं कि उन्हें हथौड़ी ठोकने का अंदाज़ा नहीं रहता है, इसलिए टाइल्सें टूटती हैं। उसके बाद टाइल्सें टूटती हैं, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। उन्हें अंदाज़ा नहीं रहता है कि टाइल्स को हमें किस तरीके से ठोकना है। ठोकने का भी तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी ठोको टाइल्स को तो बिल्कुल दबा के ठोको। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर से ऐसे ठोक दिया इसको, नहीं। जब टाइल्स लगेगी तो उसके बाद पत्ती से मिस्त्री इस तरीके से इसको भरेगा। बहुत सारे मिस्त्री को पता नहीं है कि इसको भरने से क्या होता है। इसको भरने से बिल्कुल पूरा बराबर हो जाएगा। उसके बाद टाइल्स खाली नहीं बजेगा, उसके बाद कोने नहीं दबेंगे। ये बिल्कुल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी मिस्त्रियों का मानना है कि जब हम दूसरी टाइल्स को लगाएंगे तब इसके अंदर भर जाएगा। जब मिस्त्री टाइल्स लगाएगा तो जिस तरीके से आपने ढाल में किया है या लेवल में किया है, इस तरीके से आप हर टाइल्स को चेक करते हुए जाएंगे। अगर टाइल्स को चेक नहीं किया तो उसके बाद आपका लेवल बिगड़ सकता है। आप इस तरीके से आप काम करेंगे तो बिल्कुल केमिकल से जो टाइल्स लगाई जाती हैं, अगर पत्थर मार्बल पे आप टाइल्स लगाने वाले हैं तो आप इस तरीके से बिल्कुल बाद में टाइल्स बिल्कुल बजने लगता है। इस तरीके से अगर मिस्त्री कोई अच्छे से काम करता है, जो ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है, अच्छे मिस्त्री होते हैं, वो खुद काम करते हैं, ठेकेदार
भी जो होते हैं वो भी खुद काम करते हैं तो सही काम माना जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये सब बेकार हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी अगर आप टाइल्स का काम करवाते हो तो सही मिस्त्री आपको रखना है। अगर आप पूरा दिन काम करते हो, उसके बाद अगर जो भी टाइल्स अगर आपने अभी लगाया है, 1-2 घंटे के पहले लगाया है या आपने 4 घंटे के बाद लगाया है, तो वो टाइल्स सही तरीक़ा से एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केमिकल से आप 4 घंटे बाद भी और 10 घंटे बाद भी ठोक सकते हो, ठुक जाएगा। लेकिन जब मिस्त्री टाइल्स को लगाएगा तो उसको एक बार चेक कर लेगा। अगर मिस्त्री ने चेक कर लिया तो उसके बाद जो कमी होगी वो ऊपर नीचे होगा, वो नहीं आएगा, कम से कम हो जाएगा वो। इसलिए कभी अगर आप टाइल्स लगाते हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर कोई टाइल्स ऊपर नीचे होता है तो उस पर आप वजन भी रख सकते हैं, इसलिए कभी अगर आपका टाइल्स का काम होता है तो मिस्त्री के पीछे आपको भागना है, पैसे के पीछे नहीं भागना है। आपने सोचा तो उस मिस्त्री का दिहाड़ी 1000 है, ठीक है, उस मिस्त्री का 700 है, 800 है, 900 है, तो उस चक्कर में आप फंस जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा गलत सलत होता है। जितना पैसे का टाइल्स आता है वो भी ख़राब हो जाता है। कुछ आने वाले समय में हिलने डुलने टाइल्स लगती है, उसके बाद फिर वो टाइल्स बहुत बेकार लगती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लगने लगता है कि मुझे ये टाइल्स नहीं लगाना चाहिए, इससे अच्छा जो पहले का था वही सही था। इसलिए ध्यान रखें। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। अगर आपको मेरी बात आपको अगर समझ में आ जाती है, इस लाइन में आप रहते हो, ठीक है, आप इस लाइन में नहीं रहते हो, आपको जानकारी प्राप्त करना है कि केमिकल से किस तरीके से टाइल्स लगती हैं, तो आपने जान लिया। लेकिन आप अगर इस लाइन में रहते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जितनी आपके पास जानकारी होगी उतना आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि जिसके पास जितनी जानकारी होती है उस काम में उतना वो माहिर माना जाता है, उस काम में समय दिया जाता है।